श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री शनिदेव। आप जानते होंगे हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि के देवता हैं, प्रत्येक बार के देवता निश्चित रूप से शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में शनिवार का दिन शनि देवता को समर्पित है। शनि देवता न्याय के देवता माने जाते हैं और उनका प्रिय रंग है काला और नीला। आप जानते होंगे इस दिन कुछ सरल से नियम अगर महिला पुरुष अपने घर पर रहकर सरल विधि से बना ले तो जीवन में दुख, बीमारी, रोग, दोष, शनि, पितृ बाधा कभी भी जीवन में परेशान नहीं करती है। खास तौर पर आप सभी के जीवन में बार बार वाहन दुर्घटना हो रही है, वाहन खराब हो रहे हैं या कोई अन्य जो परेशानी आपको तंग किए जा रही है, उनकी समस्याओं के निदान के लिए और साथ के साथ शनिवार का दिन जाना जाता है नजर, दोष, बाधा, पीड़ा इत्यादि की मुक्ति के लिए। तो किसी भी शनिवार आप सरलतम तरीके से एक नियम बना लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, कुछ श्रेष्ठ कार्य जिन्हें आप उपाय कह सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। निश्चित रूप से यह सरल कार्य चलते फिरते आप करते हैं, घर का एक सदस्य कर ले तो पूरा परिवार इससे स्वतः ही सुख पाता है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले शनिवार के दिन आप सभी को नहाने के पानी में कोशिश करनी है काले तिल जरूर डालें। ऐसा न कर पाए तो शनि देवता की प्रसन्नता के लिए और राहु पितृ दोष से मुक्ति के लिए नीले रंग के कपड़े, काले तो देखिए संभव हो नहीं पाता है, परंतु शनि देवता की पूजा करते हैं जब पीपल पेड़ की जड़ में आप जल चढ़ाने जाते हैं तो कम से कम कोई शरीर में एक काला वस्त्र हो। पूरे शरीर में काला वस्त्र धारण करना संभव नहीं है तो एक आप दुपट्टा ही सही या कोई रुमाल ही सही अपने पास रख सकते हैं। काला नहीं है तो नीला ही सही आप इस रंग का चयन करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। देखिए रंगों का भी अपना एक महत्व है, दिन बार अनुसार सबकी परिभाषा शास्त्रों में कही गई है। ऐसे में आप सभी, अब प्रश्न आता है कि शनि देवता की पूजा का सबसे अच्छा समय कौन सा है। सूर्य पुत्र हैं और छाया पुत्र हैं शनि देवता, और दोनों पिता पुत्र में विचारों का मतभेद है। इस कारण से जब सूर्य देवता उदित हो जाते हैं तो हमेशा ही यह देखा जाता है कि शनि देवता की पूजा सूर्य उदय होने के बाद कम फलित होती है। हालांकि फलित तो होती है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष में जहां तक वर्णन मिलता है शनिदेव पूजन का सबसे अच्छा समय रहता है हल्का सा जब अंधेरा हो सुबह के समय, और रात्रि को भी जब सूर्य देवता विलीन अवस्था में हो। उसके बाद अगर शनि देवता के निमित्त दीपदान किया जाए या सुंदर रूप में श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए पीपल पूजा की जाए तो इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। तो कोशिश तो करें आप इस तरह से पूजन करें, इस समय का चयन करें तो कम मेहनत में भी आप अधिक जो है भाग्य उजागर अपना कर सकते हैं। एक गुरुजी का श्रेष्ठ उपाय मुझे ध्यान आ रहा है, आप शिवलिंग की पूजा तो करते ही होंगे, विशेष तौर पर घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर का शिवलिंग हो, तो यह श्रेष्ठ कार्य आपको जरूर करना चाहिए। सरसों का तेल, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए किसी एक बार, महीने भर में एक बार, 6 महीने में एक बार, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा कठिनता है काम करने में, तो आपको लगता है मैं यह कैसे करूं। देखिए किसी मंदिर में यह करते हैं तो बहुत सुंदर रूप में फलित होता है। जो शनि देवता है वह महादेव को अपना गुरु मानते हैं, तो शनि संबंधी अगर परेशानी है, राहु संबंधी परेशानी है तो शिव मंदिर में भी कोई कार्य कर लिया जाए। जैसे शनि मंदिर आसपास नहीं है, वहां पर नहीं हो पाता है तो घर पर जो शिवलिंग है उस पर या शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो बहुत जल्दी यह कार्य फलित होता है। वैसे भी महादेव के आसपास नवग्रह विराजमान है ऐसी मान्यता है। तो आप काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर एक कटोरी सरसों का तेल ले लीजिए। घर के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर आप सभी को शिवलिंग पर यह सरसों का तेल किसी एक शनिवार को महीने में, 2 महीने में जब भी समय मिले समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही उस तेल में थोड़ा काला तिल, लौंग या इलायची भी डाल देते हैं, लौंग या काली मिर्च भी डाल देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, श्रेष्ठता का अनुभव देता है। और साथ के साथ जब आप यह कार्य करेंगे तो त्रिपुंड जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने की बहुत महत्वता है। जब तेल चढ़ाएंगे तो त्रिपुंड बनाइएगा। साथ के साथ अपनी छोट, जिस पर रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका उंगली, उसे भी आप लगाकर आप विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान की जय कह देते हैं और अपनी मनोकामना कह देते हैं। यह कार्य करने के बाद, त्रिपुंड बनाने के बाद, अपनी अनामिका उंगली रखने के बाद तो निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से आपको सरल काम करना है। इसके साथ ही शनिवार के दिन इस बात का ध्यान रखें
है, आपको सुहाग सामग्री नहीं खरीदनी है। कांच की जो वस्तु होती है, भले ही चूड़ी हो या कोई अन्य वस्तु हो, जो यह चीज होती है वह राहु से संबंध मानी जाती है। तो सुहाग की सामग्री, चूड़ी इत्यादि ना खरीदे, कांच की वस्तु ना खरीदे, लोहा ना खरीदे, कोई वाहन इत्यादि के लिए भी आप रुके। शनिवार का दिन शास्त्रों में, पंचांग में इस चीज के लिए मनाही है। और शनिवार के दिन बैगन घर में नहीं खरीदना है और खाना भी नहीं है, चीज ठीक नहीं मानी जाती। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। काले रंग की वो जो वस्तु होती है, काला जूता, छाता, चप्पल, इनको घर पर आपको लाकर रखना नहीं है, दान करना है। किसी पंडित जी ने आपसे कहा है तो आप ऐसा करें, शुक्रवार के दिन यह चीज खरीद कर ले आए और शनिवार के दिन घर में रखकर घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर सरसों का तेल, बैगन, काले जूते, छाता, चप्पल या काला वस्त्र या जो भी काली वस्तु, उड़द की दाल इत्यादि आप दान करना चाहते हैं तो कम से कम इन चीज़ों का आप कभी 6 महीने में, 2 महीने में या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, देखिए रोज रोज तो सबके बस की बात नहीं है, हालांकि हर शनिवार को थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है क्षमता अनुसार, परंतु किसी एक दिन जब आपको समय मिले, जब आपको ध्यान आए कि मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों जो है नकारात्मकता से भर गई हूँ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मुझे सता रहे हैं, उसी दिन आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। बहुत इसका लाभ मिलता है, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, बहुत इनका शास्त्रों में वर्णित है। शनि देवता अगर नाराज है, न्याय के देवता, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कर्म फलदाता शनिदेव कहे गए हैं, तो आप अपने कर्म ठीक करें। शनिवार के दिन किसी भी पशु पक्षी को या किसी भी मानव को मन कर्म वाणी से आप तंग ना कर पाए, किसी को दुखी ना कर पाए, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आपका जीवन सफल होता है। देखिए कोई भी आप उपाय नियम अपनी जगह है, परंतु मन कर्म वाणी अपनी जगह है। ठीक है जी, आपके लिए यह जानकारी उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखे। हर शनिवार एक नियम बना लीजिए कि एक सरसों का तेल लेंगे, भले ही चौमुखा हो या सामान्य हो, उस सरसों के तेल में आप काली जो तिल होती है वह डालें और एक काली मिर्च डालकर आप सभी पूरे घर में उस दीपक को घुमाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर पीपल वृक्ष की जड़ में आप शन शनिश्चराय नमः कहते हुए, चाहे तो चौमुखा या सामान्य दीपक सुबह शाम जब भी समय मिले, या तो पीपल पेड़ या जो है शमी का वृक्ष भी शनि देवता का स्वरूप माना जाता है, आप आवश्यक रूप से शनि देवता की पूजा, जो मैंने समय बताया, काले नीले वस्त्र पहनकर आप सभी पश्चिम दिशा जो है शनि देवता की मानी जाती है, उत्तर पूर्व दिशा देवी देवताओं की है, दक्षिण दिशा पितरों की है और पश्चिम दिशा शनिदेव की मानी जाती है। संभव हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए जल के लोटे में काला तिल, लौंग, काली मिर्च डालकर, कच्चा दूध डालकर आप पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करते हैं या शमी वृक्ष की जड़ का सिंचन करते हैं शनिवार के दिन, तो पितृदशा, रोग, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, बंधन जो आपको तंग कर रहे हैं, या आपके जीवन में हर स्वरूप से दुख, दारिद्रता, व्यापार नहीं चल रहा है, या वाहन संबंधी कोई कार्य है जैसे ट्रैवल इत्यादि का कार्य है, तो उन व्यक्तियों को तो यह कार्य करना ही चाहिए। ज्यादा कोई बड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे शनि चालीसा का पाठ या कोई बड़ा कार्य आपसे नहीं हो पाता है, तो कम से कम यह कार्य तो कर ही लीजिएगा। साथ के साथ शिवलिंग पर शनिवार के दिन नीले फूल या मंदार के फूल चढ़ाना बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, जो कि महादेव के स्वरूप हैं, वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, चौमुखा दीप दान करना, शनि मंदिर में तेल समर्पित करके आना, वहां पर जाकर दीप दान इत्यादि करना सर्वश्रेष्ठ कार्यों की अनुभूति कराता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्त करता है जीवन को। तो यह कार्य आप करें, लाभ होगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ आप ले भी आए हैं शनिवार के दिन तो द्वार से बाहर रख देते हैं या भगवान को अपने घर के मंदिर में उसे समर्पित कर देते हैं और बाद में उसे प्रयोग में ले लेते हैं, तो भारी दोष कम लगता है। तो चीज़ों को एक एक नोट करते हुए चलिएगा। श्रेष्ठ जानकारी मैंने अपनी तरफ से आपको देने का प्रयत्न किया। कोई बात हो, कोई चीज पूछने का हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो काली वस्तु का दान करें, भले ही कम करें परंतु करें। शमी और पीपल वृक्ष की पूजा बस महादेव के शिवलिंग पर काली वस्तु समर्पित करने से, नीली वस्तु समर्पित करने से, शनि मंदिर, हनुमान मंदिर के दर्शन करने से भी शनि राहु पीड़ा बार बार आपको जीवन में प्रभावित नहीं करेगी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राधे राधे।